हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेटा मैथमेटिक्स में। और जो आज का आपका सेशन रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारा सेकेंड टाइप रहेगा। और ये क्लास आपकी दूसरी है, तो इसको हम पढ़ते हैं। और हम पहले देखेंगे कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के द्वारा उन सभी कंसेप्टों को एक एक करके समझेंगे। दूसरा टाइप है और ये आर्टिकल बेस्ड है। आर्टिकल्स बेस्ड वस्तुओं पर आधारित वस्तुओं पर आधारित वस्तुओं पर आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसमें हम ये सीखेंगे सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल। सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल यानी कि एक्स वस्तुओं की जो क्रय मूल्य होगा वो एसपी ऑफ वाई आर्टिकल के इक्वल दिया जाएगा। तो यहां से हमसे प्रॉफिट और लॉस पूछेगा। क्या पूछेगा? प्रॉफिट या लॉस का परसेंट पूछेगा। और दूसरा जो हमारा कंसेप्ट रहेगा, इसमें हम देखेंगे कि लाभ दिया गया हो और लाभ किस पर दिया गया हो, लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर दिया गया हो। और जो तीसरा हम कंसेप्ट पढ़ेंगे इसमें, वो लाभ या हानि पढ़ेंगे जो क्रय मूल्य पर दिया गया हो, सीपी पर दिया गया हो। तो हम इन तीन प्रकार के प्रश्नों को, कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे। पहला कंसेप्ट रहेगा हमारा कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दे दिया जाएगा और उसमें हमसे प्रॉफिट परसेंट या लास्ट परसेंट पूछा जाएगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दूसरा कंसेप्ट जो रहेगा उसमें हमको लाभ दे दिया जाएगा कि इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ इतना है और क्रय मूल्य पर लाभ या हानि दे दी जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और प्रश्नों के द्वारा हम समझेंगे कंसेप्ट को। पहला प्रश्न ये है, यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 24 वस्तुओं की जो सीपी है वो 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के यानी कि एसपी के बराबर है। 24 वस्तुओं की जो सीपी है वो 18 एसपी के बराबर है। यहां से हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। इन सभी को हम रेशियो से करेंगे। तो सीपी एसपी को इस साइड लेके आएंगे तो सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आएगा। 18 आपका ये हो गया और 24 आपका ये हो गया। यानी कि जो एसपी के साथ में हमारी वस्तुओं की संख्या होती है वो हमेशा सीपी होती है और जो सीपी के साथ में हमारी संख्या होती है वस्तुओं की वो हमेशा किस में होती है, एसपी में होती है। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 6 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 6 से काटेंगे 4 बार में कटेगा। यानी कि यदि सीपी 3 है और एसपी 4 है तो सीपी से यदि एसपी अधिक होता है तो हमको क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ परसेंट यहां से निकाल लेंगे हम। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। लाभ किस पर होता है, सीपी पर होता है।
सीपी कितनी है, 3 है, और 1/3 को हम क्या लिखते हैं, 33.33%। ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट था, इसको हमने सीखा, और इसको और फास्ट कैसे करेंगे तो प्रश्न को प्रैक्टिस करने से समझेंगे। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, यदि 45 मेजों का क्रय मूल्य 50 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे हम। सीपी क्या होता है, जो एसपी के साथ वस्तुएं दी गई होती हैं वो कितनी है, 50 है, और एसपी क्या होता है, जो सीपी के साथ वस्तुएं दी गई हो वो कितनी है, 45 है। इसको हम 5 से काटेंगे, 10 बार में कटेगा, ये आपका 9 बार में कटेगा, यानी कि 10 इसकी सीपी है और एसपी कितनी है, 9 है, यानी कि एक का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। कल की क्लास में हमने समझाया था कि जब सीपी एसपी से बड़ा होता है तो वहां पर क्या होती है, हानि होती है। तो हानि परसेंट निकालेंगे, एक की हानि हो रही है, किस पर हो रही है, 10% पे। किस पे हो रही है, 10 पे हो रही है। सीपी हमारा कितना है, 10 है, तो 1/10 कितना होता है, 10% होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता पाता है कि 120 सेबों का क्रय मूल्य 150 सेबों के विक्रय मूल्य के समान है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करना है। और ये यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। तो सीपी और एसपी का हम रेशियो निकालेंगे। सीपी क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगी हमारी, जो सीपी के साथ में दी गई है, यानी कि 120। इसको हम काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, यानी कि यहाँ पर सीपी क्या है, बड़ी है, किससे बड़ी है, एसपी से बड़ी है, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर लॉस परसेंट निकाल लेंगे हम, कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा, यानी कि 20%। 1/5 कितना होता है, 20% होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। यदि 16 किताबों का लागत मूल्य 12 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे हम। तो कितना हो जाएगा, 12/16 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 3 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 बार में कटेगा, यानी कि एसपी ज्यादा है तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने को हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर होगा, सीपी पर होगा। कितना आ जाएगा, 33.33% आ जाएगा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। यदि 90 वस्तुओं का क्रय मूल्य 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। तो जो सीपी होगी वो एसपी के साथ वस्तुओं की संख्या होती है, और जो एसपी होगी वो सीपी के साथ वस्तुओं की संख्या होती है। इसको काटेंगे 15 से, 5 बार में कटेगा, 90 आपका 6 बार में कटेगा, यानी कि सीपी से एसपी 1 अधिक है तो प्रॉफिट होगा। 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर होगा, सीपी पर होगा। कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20% प्रॉफिट हो रहा है आपका, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 40 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये हमारा कौन सा कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट को हम कैसे करते हैं कि जिस पर हमको लाभ दिया होता है या हानि दी हुई होती है उसको हमेशा क्या मानते हैं हम, उसकी वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं। इसमें दिया हुआ है
40 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि यहाँ पर विक्रय मूल्य पर लाभ दिया गया हमारा, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे हम, एक वस्तु की एसपी कितनी मान लेते हैं हम, एक वस्तु की एसपी मान लेते हैं कि 1 रुपया है, 1 रुपये है। तो यहाँ पर 40 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट आपका हो जाएगा 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। यदि 1 पेन का विक्रय मूल्य कितना 1 रुपया है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 8 रुपए का हो गया। अब यहाँ पर आपका ये एक वस्तु की एसपी का मूल्य 1 रुपया है, तो 40 पेन बेच रहा है, तो 40 का एसपी कितना हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा। यहां से हम सीपी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब ये चीज ये याद रखना है, जितनी वस्तुओं बेच रहा होगा उसने उतनी वस्तु खरीदी होंगी। यानी कि यदि 40 वस्तुओं का एसपी है, तो 40 वस्तुओं का क्या होगा, सीपी होगा। क्या होगा, सीपी होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है हमारा, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस का सीपी। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा हमारा वो कितना होगा, 8 होगा। किसके बराबर होगा, एसपी के बराबर होगा। यहाँ पर आप एसपी लिख लीजिए, और आपका जो एसपी होगा वो कितना होगा, 40 वस्तुओं का एसपी होगा, और जो सीपी होगा वो 40 वस्तुओं का सीपी होगा। यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको इस साइड लेके जाएंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो 40 सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 एसपी। यहां से सीपी अपान एसपी निकालेंगे हम, कितना आएगा, 32/40। इसको 8 से काटेंगे 4 बार कटेगा, इसको हम 8 से काटेंगे 5 बार कटेगा। यानी कि एसपी अधिक है, कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। लाभ प्रतिशत ही पूछा गया आपसे, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 1/4, अर्थात कितना हो जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर। ये हमने पूरी तरीके से आपको समझा दिया है। अब अगले प्रश्न से थोड़ा क्या करेंगे, हम फास्ट तरीके से करेंगे। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, दिया हुआ है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। और हानि कब होती है, आप जानते हैं कि लॉस कब होगा, जब सीपी हमारा क्या होगा, अधिक होगा, किससे, एसपी से। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य पर हमको लॉस दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। यानी कि लॉस कितना हो जाएगा, 4 एसपी हो जाएगा। और सीपी क्या होगा, सीपी आपका 36 संतरे बेच रहा है, तो 36 संतरे का सीपी माइनस का 36 संतरे का एसपी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 36 सीपी कितना आ जाएगा, इसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, आपको कितना, 40 एसपी। यहां से रेशियो निकालेंगे सीपी और एसपी का, 40 बट्टे कितना, 36। हानि परसेंट पूछा गया, हानि हो ही रही है इसमें, इसको काटेंगे किससे, 4 से काट दीजिए, कितने की हानि होगी, 1 की हानि हो रही है। किस पर होगी, बोलेंगे सर ये होगी सीपी पर। सीपी कितना है, 10 है, 1/10 की वैल्यू कितनी होती है, 10% होती है। यानी कि ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न दिया हुआ है 72 वस्तुओं को बेचने पर, ये चीज हमेशा याद रखना है, 72 वस्तुएं यदि बेच रहा है तो 72 वस्तुएं उसने खरीदी भी होंगी। तो 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ को अर्जित करता है, लाभ कमाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी बड़ा होगा, किससे, सीपी से। यानी कि एसपी माइनस का सीपी। तो 9 वस्तुओं के बराबर हो रहा है, यानी कि 9 एसपी। कितनी वस्तुएं हैं, 72 वस्तुओं को खरीद रहा है,
और 72 ही वो बेच रहा होगा। तो 72 SP माइनस का 72 CP, इसको इस साइड लेके आएंगे तो 72 CP बराबर, ये इसमें माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 63 SP। CP अपन SP का रेशियो निकालेंगे, 63 बट्टे कितना हो गया 72, काटेंगे 7 बट्टे कितना गया 8 आ गया। अब इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, बोलो सर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर होगा, CP पर होगा। और 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14.28%। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आपको आ रहा होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक कपड़ा व्यापारी 66 मीटर कपड़ा बेचकर 22 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है, और यदि वो लॉस कमा रहा है तो CP हमारा अधिक होगा किससे, SP से। और 66 मीटर कपड़ा बेचकर 22 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य किस पर, विक्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है। तो 22 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य पर तो 22 की SP हो जाएगी बराबर 66 CP माइनस का 66 SP। इसको इस साइड लिखेंगे 66 CP, इसको इस साइड लेके आए कितना हो जाएगा 88 SP। तो CP और SP का रेशियो निकालेंगे, इसको काट देंगे घेरे से, कितना आएगा 8/6 यानी कि 4/3, यानी कि लॉस हो रहा है उसको। कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, किस पर हो रहा है 4 पर हो रहा है। तो लास्ट परसेंट आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 25%। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, B इज अ राइट आंसर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, 25 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यदि उसको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ होगा, तो इसको और एक हम क्या कर सकते हैं, स्टेप को कम कर सकते हैं। यानी कि लाभ कितना है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और वस्तुएं कितनी हमारी 25 है। तो SP लिखेंगे माइनस का 25 CP लिखेंगे। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना आएगा 25 CP बराबर आपको कितना हो जाएगा 20 SP। इसको काटेंगे 5 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा, यानी कि CP अपन SP कितना जाएगा 4/5, यानी कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने को हो रहा है, 1 का हो रहा है। किस पर होगा, CP पर होगा। 1/4 कितना होता है 25% होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। पच्चीस वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसको सॉल्व करके कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या आएगा। बात करें अगले प्रश्न की। 45 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 9 मीटर कपड़े की क्रय मूल्य, अभी तक हमने दूसरे कंसेप्ट को पढ़ा था जिस पर लाभ या हानि विक्रय मूल्य के बराबर दी गई थी, लेकिन अब ये किस पर आ गए, कंसेप्ट 3 पर आ गए जिसमें हम पढ़ेंगे क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर 45 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 9 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, और यदि उसको लाभ होगा तो प्रॉफिट बराबर क्या जाएगा आपका SP माइनस का CP। अब ये प्रॉफिट जो है CP पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9 मीटर कपड़े के बराबर। तो 9 मीटर कपड़े का CP बराबर SP कितना हो जाएगा। अब वो 45 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो 45 मीटर कपड़े की SP माइनस का 45 मीटर कपड़े की CP। इसको इस साइड लेके आएंगे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 54 CP बराबर 45 SP।
यहाँ से सीपी अपन एसपी का रेशियो निकालेंगे हम। तो 45 अपन कितना आ गया, 54 आ गया। इसको काटेंगे 9 से, 5 बार में कटेगा। इसको काटेंगे 6 बार में कटेगा, यानी कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। किस पर हो रहा है, 5 पर हो रहा है, यानी कि 20% को उसको प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। इन टाइप से आपके ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अभी इनको हम सिंगल टाइप करा रहे हैं, इस वजह से प्रश्न आपको लग रहे होंगे सिंपल है, लेकिन ये प्रश्न जब मिक्स होके आएंगे तब इनका नजरिया कुछ अलग होगा। 50 कुर्सियां बेचने पर, 50 कुर्सियों को बेचने पर एक व्यापारी को 10 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, और यदि हानि होती है तो 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 सीपी, और हानि हो रही है, और वस्तु कितनी 50, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, सीपी जो है 50 वस्तुओं की सीपी माइनस 50 वस्तुओं की एसपी। इसको इस साइड लेके आएंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, इसको इस साइड लेके जाएंगे कितना आ जाएगा 40 सीपी। इसको इस साइड लेके आएंगे, यानी इस साइड लिख देंगे कितना 50 एसपी, यानी कि सीपी अपन एसपी कितना आ गया 50/40, 5/4 कितनी क्लास हुआ, 1 क्लास हुआ। तो लॉस परसेंट कितना आ जाएगा 1/5, यानी कि 20% कितना हो गया, लॉस हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। बत्तीस वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यदि लाभ हो रहा है तो 8 वस्तुओं की जो सीपी होगी, लाभ की जगह पर हमने क्या लिख दिया 8 वस्तुओं की सीपी। अभी एसपी मान से क्या होता है सीपी, तो 32 वस्तुओं की जो एसपी होगी उसमें से 32 वस्तुओं की सीपी घटाने पर क्या आएगा हमारा 8 वस्तुओं की सीपी निकल के आएगी। यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे, कितना हो जाएगा 40 सीपी 32 एसपी। तो सीपी अपान एसपी निकालेंगे कितना आएगा, इसको काट देंगे 8 से, कितना आ गया 4/5 आएगा। एक का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना आ गया 1/4 कितना हो गया आपका 25% हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है ये, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये दिया हुआ है 17 गेंदों को 720 रुपए के में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब 17 गेंदों को 720 रुपए में बेच रहा है, यानी कि यदि 1 रुपए की एक गेंद की एसपी आपकी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर हम क्रय मूल्य पर निकाल रहे हैं, यानी कि एक वस्तु की सीपी कितनी होगी 1 होगी, तो 5 गेंदों पर जो आपका क्रय मूल्य होगा 5 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, हानि हो रही है तो लॉस कब होगा, जब आपका सीपी अधिक होगा, किससे अधिक होगा एसपी से अधिक होगा, तभी क्या होगा लॉस होगा। अब 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है हानि हो रही है, यानी कि 5 सीपी बराबर, अब सीपी कितनी वस्तुओं की होगी 17 वस्तुओं की होगी, क्योंकि जितनी वो बेचेगा उतनी उसने खरीदी होंगी। और 17 वस्तुओं की एसपी कितनी दी हुई है, सीधा हमको दिया हुआ है 720। तो यहां पर हम इसको इस साइड लेके आएंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, कितना जाएगा 12 सीपी बराबर 720, यानी कि 12 वस्तुओं की जो सीपी होगी वो 720 के क्या होगी बराबर होगी। यानी कि यहाँ से एक वस्तु की सीपी निकालेंगे हम, तो कितनी निकल के आएगी, उससे काट देंगे 60 रुपए निकल के आएगी, कितनी आएगी 60 रुपए निकल के आएगी। और ये ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। इक्कीस घड़ियों को 1620 रुपए में बेचने पर 3 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है,
और यदि उसको लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी माइनस का सी पी। और प्रॉफिट कितने वस्तुओं के बराबर हो रहा है, 3 घड़ियों के, तो 3 की सीपी बराबर 3 की सीपी बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो एसपी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 21 घड़ियों की एसपी कितनी है, 1620। तो 21 घड़ियों की सीपी यहां पर आ जाएगा आपका। इसको इस साइड लेके आए, कितना आएगा, 24 सीपी बराबर कितना, 1620। यहां से आपसे प्रश्न पूछा गया है एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा, 1620 बट्टे कितना गया, 24 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 से काट देंगे, 6 दूना वाला कितना, 6 दूना आपको 12 हो गया, 6 सत्ते 42 हो गया, और यहाँ से 4 आएगा, तो सीपी इक्वल टू क्या आ गया, 4 27 काटेंगे, 6 बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा 28, और 5 बार में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 67.5 आपका रुपये आ जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। तो आज की क्लास में आपके इतने ही प्रश्न थे। यहाँ पर हमने 3 प्रकार के कंसेप्टों को समझा है, और उन्हीं कंसेप्टों पर हम 4-4, 5-5 प्रश्नों को सॉल्व किया है, और इन सभी कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नए कंसेप्ट के साथ में। और कल की जो हमारी क्लास होगी वो आपकी इसी समय पे होगी, 11 बजे। तो कल की क्लास का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।